हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड द बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो इन चार ऑप्शन में से बजटरी कंट्रोल सिस्टम को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? तो राइट आंसर आएगा अ मैनेजमेंट टूल यूज्ड फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो जल्दी जल्दी हम अपने एमसीक्यू सेट को करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ बजट। तो हमें बजट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको पढ़ना है और उसमें से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो चलिए हम सबसे पहले इन चार स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि एंड होता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। और ये या फिर ये एक प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है गिवन पीरियड में। तो देखिए, इसका राइट आंसर स्टेटमेंट 2 आएगा। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि बैलेंस शीट बनाने के साथ ख़त्म होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट पॉलिसी होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसका राइट आंसर आएगा स्टेटमेंट 2 ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा स्टेटमेंट 2 ओनली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फॉरकास्टिंग एंड बजटिंग इज दैट। हमें फॉरकास्टिंग और बजटिंग के बीच का डिफरेंस को बताना है। तो पहला है, फॉरकास्टिंग इज अ प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ बजटिंग, यानी कि बजट करने के लिए फॉरकास्टिंग का करना ज़रूरी है। और दूसरा स्टेटमेंट है, बजटिंग इज़ अ प्रेडिक्शन वाइल फॉरकास्टिंग इज़ अ कमिटमेंट। बजटिंग एक प्रेडिक्शन है जबकि जो फॉरकास्टिंग है वो कमिटमेंट है। तो इसका राइट स्टेटमेंट जो आंसर आएगा वो है स्टेटमेंट 1 ओनली। स्टेटमेंट ए बिल्कुल ठीक है कि फॉरकास्टिंग जो है वो एक प्री रिक्वेस्टेड है बजटिंग के लिए। बजट बनाने से पहले हमें फॉरकास्ट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है क्या क्या सर्कमस्टांसिस फ्यूचर में ऑकर हो सकते हैं कि और उसके रिलेटेड भी और उसके अकॉर्डिंग्स में ही हमें जो है अपना बजट को प्रिपेयर करना होता है। तो राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। A budget that is prepared for several levels of activity and can be adjusted according to the actual volume of production is called। देखिए, एक ऐसा बजट जो कि सेवरल लेवल्स के लिए बनाया जाता है और उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे जितना हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे उसके अकॉर्डिंग्स में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसको कौन सा बजट कहा जाता है? तो सिंपली उसको फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है। तो उसको फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट के बारे में स्टेटमेंट पढ़नी है हमें। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है। इट इज़ मोर सूटेबल फॉर इंडस्ट्रीज वेयर सेल्स एंड प्रोडक्शन कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रोडिक्टेड। या फिर ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया जाता है जहाँ पर सेल्स और प्रोडक्शन जो है उनको हम एक्यूरेटली प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर आएगा कि जो फिक्स्ड बजट है वो सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ए। ओके, राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच फंक्शनल बजट इज नोन एज द समरी बजट।
कौन से फंक्शन बजट को समरी बजट भी कहा जाता है? तो वो सिंपली मास्टर बजट को कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, रिगार्डिंग फंक्शनल बजट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फंक्शनल बजट के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो द प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर द सेल्स बजट। जो प्रोडक्शन बजट है, क्या हम वो सेल्स बजट से पहले बनाते हैं? द सेल्स बजट इज़ जनरली द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड एज इट आइडेंटिफाइज द की फैक्टर्स। बिल्कुल, देखिए सेल्स बजट जो है वो सबसे पहले बनाया जाता है क्योंकि वही आइडेंटिफाई करता है की फैक्टर को। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द बजट पीरियड रिफर्स टू। देखिए बजट पीरियड जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो सिंपली उस पीरियड को कहा जाएगा जिस बजट के लिए हम बजट प्रिपेयर करेंगे और उसको इम्प्लॉय भी करेंगे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो राइट आंसर आएगा द पीरियड फॉर विच अ बजट इज प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लॉयड। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग के लिए कौन सा करेक्टरिस्टिक है? तो सिंपली इट रिक्वायर्स एवरी एक्टिविटी टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच फॉर एवरी न्यू पीरियड। हर एक न्यू पीरियड से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट ए है, बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और स्टेटमेंट 2 है, बजटरी कंट्रोल इंश्योर्स दैट एवरी पार्टनर गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए सिंपली स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है। बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है कि हम अथॉरिटी को डेलीगेट यानी कि रिस्पेक्टिव लेवल्स पे हम अथॉरिटी का डिवीजन कर सकें और उस हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकें, ठीक है। इसका पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर आएगा बी, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लाइकली बी अ की फैक्टर इन अ गारमेंट फैक्ट्री। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो की फैक्टर होगा गारमेंट फैक्ट्री के लिए? टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन द ऑफिस, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर और रॉ मटेरियल, द कलर ऑफ द फैक्ट्री वॉल, द नेम ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज। देखिए इनमें से की फैक्टर गारमेंट फैक्ट्री के लिए होगा शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर या फिर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कमी हो गई या स्किल्ड लेबर के लिए कमी हो गई, वो एक की फैक्टर है एक गारमेंट फैक्ट्री के लिए, ना ही कि उसकी दीवारों पर पेंट कौन सा लगा है, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग फोकसेस प्राइमरी ऑन। देखिए परफॉर्मेंस बजटिंग जो है वो प्राइमरी किस पर फोकस करती है? द रिजल्ट्स, आउटकम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द एक्टिविटीज़। कि रिजल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया, अचीवमेंट क्या आया, एक्टिविटीज से अचीवमेंट क्या हुआ, ठीक है ना, इसके रिलेटेड वो जो है डील करती है कौन सी? परफॉर्मेंस बजटिंग। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ कैश बजट इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ। जो कैश बजट है वो किसके लिए स्टेटमेंट है? तो वो है एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड कैश पेमेंट, कि हमें कैश रिसिप्ट कैश कितना आ सकता है और कैश कितना जा सकता है। कैश सिंपली बजट उससे डील करता है। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। इनमें से बजटरी कंट्रोल की एडवांटेज कौन सी नहीं है?
तो एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये बजटरी कंट्रोल की जो है एडवांटेज में नहीं है कि हम जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उसी को हटा दें, अपने आप काम हो जाएगा, तो वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। व्हाट इज़ द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर प्रिपरेशन। अच्छा, तो सिंपली बताया जाता है कि देखिए, सेल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट है। हमें बताना है कि पहले कौन सा जो है बजट बनेगा, दूसरे नंबर पर कौन सा बनेगा और तीसरे नंबर पर कौन सा बनेगा। देखिए, ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था कि जो सेल्स बजट है वो सबसे पहले बनता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर जो की फैक्टर को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेल बजट बनेगा, तो 1 पर तो 1 ही है। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है बनेगा प्रोडक्शन बजट। ठीक है ना, तो 2 पर ही 2 है, क्योंकि हम फिर देखेंगे कि सेल हमें इतनी सेल करनी है, उसके लिए हमें इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा उतने लिए उस हिसाब से हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाना पड़ेगा। तो तीसरे पर आएगा थर्ड। तो इसका सीक्वेंस 1 2 3 ए ही राइट आंसर है। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, द बजट कमेटी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ। देखिए, बजट कमेटी में कौन कौन होता है, तो उसमें हेड ऑफ ऑल मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स का, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, उन सब के हेड जो होते हैं उसमें उस कमेटी के पार्ट होते हैं। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी। अ लॉन्ग टर्म बजट इज टिपिकली प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ। देखिए, जो लॉन्ग टर्म बजट है ना, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया जाएगा, तो वो सिंपली 5 से 10 सालों के लिए बनाया जाएगा। तो राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन बजट द फार्मूला यूज्ड इज। देखिए, जब हम प्रोडक्शन बजट को बनाते हैं तो क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, तो सिंपली फार्मूला यूज़ करते हैं सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसको रट लो, राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन बजट इज प्रिपेयर टू एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी और लैंड। देखिए, जब हम बजट बनाते हैं ये एस्टिमेट लगाने के लिए कि हमें जो फिक्स्ड एसेट हैं उन पर हमें कितना खर्चा करना है, तो उसके लिए हम सिंपल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारी, स्टेटमेंट 1 है, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर आइडेंटिकल एंड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। स्टेटमेंट 2 है, बोथ सिस्टम एम एट कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। देखिए, स्टेटमेंट 1 कह रही है कि जो बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो आइडेंटिकल होते हैं और एक दूसरे की जगह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और स्टेटमेंट 2 हमें कह रही है कि बोथ सिस्टम्स एम एट कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। देखिए, स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल ठीक है कि बोथ जो सिस्टम है वो उनका एम ये होता है कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। लेकिन बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो डिफरेंट चीज़ है, और उन ना ही वो एक है ना ही हम एक दूसरे के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मटेरियल कंजप्शन बजट इज़ बेस्ड ऑन। देखिए, जो मटेरियल कंजप्शन बजट है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो वो सिंपली प्रोडक्शन बजट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कैश बजट डेप्रिसिएशन इज। देखिए, कैश बजट के कॉन्टेक्स्ट में डेप्रिसिएशन क्या है। ठीक है, सिंपली हमें ये पूछा गया है, तो डेप्रिसिएशन है एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। देखिए, कैश बजट के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब इंक्लूड नहीं करते। और क्यों नहीं करते क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको कैश बजट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द बजट प्रोसेस इज। देखिए, जो पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए बजट प्रोसेस को, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बजट कंट्रोलर या डायरेक्टर कहते हैं।
तो 23 का राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज अ वेरिएंस इन बजट। इनमें से कौन सी जो टर्म है या स्टेटमेंट है वो बजट में वेरिएंस कॉज करेगी। तो सिंपली चेंजेस इन मार्केट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो बजट में है डिफरेंसेस आएंगी। ओके, आपने सोचा था रॉ मटेरियल 100 का आएगा, आपने उस हिसाब से बजट बनाया, अब वो 110 का हो गया, तो आया ना वेरिएंस। तो सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, अ रोलिंग बजट और कंटिन्यूस बजट इज़ वन वेयर। देखिए सिंपली रोलिंग बजट क्या होता है। देखिए रोलिंग बजट ये होता है कि द न्यू मंथ इज एडेड टू द एंड ऑफ द बजट एज द करंट मंथ एक्सपायर। जैसे ही नया मंथ आएगा तो उसके लिए हम अलग से अपने मतलब अलग से कंटिन्यू करेंगे बजट को, ठीक है ना। मतलब हर एक पीरियड के लिए नया बजट बनता है, सिंपल सी बात ये है। तो राइट आंसर आएगा बी, 25 का बी। द सेल्स बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ। देखिए जो सेल्स बजट है वो किसका एस्टिमेट है, तो वो एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम एंड एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस का एस्टिमेट होता है। किसका होता है, सॉरी किसका होता है वो, तो वो एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम एंड एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस का एस्टिमेट होता है सेल्स बजट, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द बजटरी कंट्रोल बिकॉज। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हम क्लोजली रिलेट करते हैं बजटरी कंट्रोल से, क्योंकि इट असाइंस बजट टारगेट टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। क्योंकि वो असाइन करती है बजट को स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के ऊपर, यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट सेंटर के हेड हैं उनके ऊपर। तो इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को बजटरी कंट्रोल के साथ जो है क्लोज रिलेट किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल की लिमिटेशन क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स। जो हम एस्टिमेट लगाते हैं उसकी एक्यूरेसी पर जो है ये बजटरी कंट्रोल है जो वो डिपेंड करता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ करंट बजट इज़ अ बजट इस्टेब्लिश्ड फॉर यूज़ ओवर अ। देखिए जो करंट बजट होता है सिंपली वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे एक मंथ या एक ईयर, ठीक है ना। करंट कंडीशंस को मद्देनज़र रख के वो बनाया जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द मास्टर बजट इज़ यूजुअली अप्रूव्ड बाय। देखिए मास्टर बजट को अप्रूव्ड कौन करेगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप मैनेजमेंट है, ये जो है मास्टर बजट को क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs किए हैं बजट और बजटरी कंट्रोल के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं हेल्पफुल लगेंगे, आपकी इससे हेल्प होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।